जय हिंद दोस्तों। चलिए कैसे हैं सब लोग। चलिए फिर आज हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे और उसी पे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम बात कर रहे थे किसकी, खिलजी वंश की। दिल्ली सल्तनत में बात कर रहे थे हम खिलजी वंश की। दिल्ली सल्तनत का दूसरा जो वंश होता है खिलजी वंश की बात कर रहे थे हम। और उसमें हमने बात कर ली थी, काफ़ी सारी चीज़ों की हमने बात कर ली है। 3 4 5 शासक होते हैं इसमें, और उनमें से हमने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की पूरी बात कर चुके हैं और अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहे हैं। और इसकी जो लगान व्यवस्था थी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण शासक यही होता है खिलजी वंश का, और इसी की बात हमें करनी थी। और इसके हमने सारी चीज़ों पे बात कर ली है। इसके जो अभियान होते हैं, जो नए साथी हैं उनके लिए थोड़ा सा 2 मिनट के लिए समय लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या क्या बात कर ली थी इसके जो विजय अभियान किए इसने, इसके जो संपूर्ण जीवन काल की हमने बात कर चुके हैं, जहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। और उसके बाद आज हमें बात करनी, हमने इसकी बात की थी लगाम, जो इसकी राजस्व प्रणाली थी उसकी बात की थी हमने। तो चलिए थोड़ा सा बात करेंगे राजस्व प्रणाली में हमने क्या बात की थी। जैसे हमने बात किया था कि इसके जो स्थानीय व्यक्ति थे, सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाता है कि दीवान ए मुस्तक राज, थोड़ा सा जो नए साथी होंगे उनके लिए, दीवान ए मुस्तक राज, दीवान ए मुस्तक राज, ये इस विभाग के, इसने क्या किया, राजस्व प्रणाली वसूलने के लिए इसने इस विभाग की स्थापना की थी। याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाता है दीवान ए मुस्तक राज किस विभाग का था, तो राजस्व से संबंधित था दीवान ए मुस्तक राज। और इसी में हमने आपको बताया था कि इसने खुद मुकद्दम चौधरी, याद है ना आपको, खुद मुकद्दम और चौधरी, रेटिंग पे मत जाइएगा, जो बोल रहे हैं आप वो सुनिएगा, खुद मुकद्दम चौधरी। और इस राइटिंग के लिए तो बहुत सारे फ़ोन आते हैं हमारे पास, है ना, हमारे नाना जी का फ़ोन आता है ना, कि सब कुछ तुम्हारा ठीक है लेकिन ये राइटिंग नहीं सही है। तो राइटिंग के लिए क्या किया जाए ना, या तो राइटिंग बना लेंगे या तो फिर आगे बढ़ लेंगे। तो फिर मुकद्दम के लिए हमने क्या बताया था आपको, मुकद्दम यदि आपसे पूछा जाता है किस भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा का शब्द है मुकद्दम, याद रखिएगा। मुकद्दम अरबी भाषा का शब्द है मुकद्दम। और यदि आपसे पूछा जाता है खुद, खुद क्या थे, तो खुद याद रखिएगा, खुद बर्नी ने खुद को किससे संबोधित किया है, जो लोग जिला स्तर पे कार्य करते थे, जो लोग जिला स्तर पे कार्य करते थे उन्हें बर्नी ने खुद कहा है। और ये नहीं खुद को, इन खुद को जिन्होंने बर्नी ने, जो जिला स्तर पे लोग कार्य करते थे उनको क्या कहा, खुद कहा। और अमीर खुसरो ने इनको क्या कहा है, तो अमीर खुसरो ने इनके लिए सर्वप्रथम जमींदारी शब्द का प्रयोग किया है, याद रखिएगा, जमींदारी शब्द का प्रयोग किया है। किसने, अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम, ये जरूर याद रखिएगा। और चौधरी, मुकद्दम चौधरी का मतलब हमने आपको बताया था कि गांव का प्रधान व्यक्ति होता है। इन सबको अधिकार छीन लिए गए थे। तो चलिए ज़्यादा पीछे नहीं चलते, आगे बढ़ते हैं अपने। तो आज हमें बात करनी है इसके अलाउद्दीन के निर्माण कार्यों की। तो चलिए उनकी बात करते हैं आज हम। और ये सारी चीज़ें जिन लोगों को भाई पढ़ना है वो पीछे जा सकते हैं। और पूरा आपको बता रहे हैं, हमने अरब आक्रमण से शुरुआत की थी, भारत पर अरबों के आक्रमण, उनके कारण, सब कुछ पूरा एकदम बेसिक से शुरुआत किया, एकदम शुरुआत से। तो आप इससे बाहर तो नहीं जाएगा हमारे हिसाब से पेपर में। आप कोई भी पेपर दीजिएगा, फिर मिलेंगे ना, कोई होने दीजिए पेपर, फिर उसमें देखेंगे कितने क्वेश्चन आए और कितने बाहर गए। तो आज हेडिंग लगाइएगा, हम बात करेंगे किसकी, अलाउद्दीन के निर्माण कार्यों की। अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य, ठीक है, इसके निर्माण कार्यों की बात करेंगे हम। तो सर्वप्रथम बात करते हैं इसके निर्माण कार्यों की। तो याद रखिएगा, कहीं कहीं पर हमको 2 जनवरी भी मिलेगा और कहीं कहीं पर हमें 3 जनवरी 1316 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है अलाउद्दीन खिलजी को। बहुत सारी किदवंतियाँ मिलती हैं इसमें। सबसे पहला ये मिलता है कि इसका जो मलिक काफूर, याद है आपको, सेनापति होता है कौन, मलिक काफूर, इसी ने जो है इसको, अलाउद्दीन खिलजी को जहर दे दिया था, धीमा नामक जहर। कौन सा नामक, धीमा नामक जहर दिया था, याद रखिएगा। कहीं कहीं पर क्या मिलता है कि धीमा नामक जहर से इसकी मृत्यु हो जाती है। नाम ही धीमा है तो कहता है कि इसको बहुत पहले से इसके खाने में धीरे 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 करके जहर दिया करता था और उसी से इसकी मृत्यु हो जाती है। कहीं कहीं पर मिलता है कि जलोधर नामक रोग से, एक रोग होता है जलोधर नामक रोग से इसकी मृत्यु हो जाती है अलाउद्दीन खिलजी की, या इसी को हम इस्तिका भी बोलते हैं, इस तिखा रोग भी इसी को बोलते हैं, इससे इसकी मृत्यु हो जाती है। और कहीं कहीं पर यही सारी चीज़ें मिलती हैं हमें। तो कब, 1316 जरूर याद रखिएगा आप, जनवरी याद रखिएगा या न याद रखिएगा, ये आपके ऊपर है। तो ठीक है, समझ में आया, इसकी मृत्यु हो गई है। और यदि आपसे पूछा जाता है इसका मकबरा कहाँ पर स्थित है, किसका, अलाउद्दीन खिलजी का, मृत्यु हो गई है तो इसका मकबरा भी बनाया जाएगा। तो इसका मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो महरौली, कहाँ पर स्थित है मकबरा इसका, महरौली दिल्ली में, कुतुब कॉम्प्लेक्स के पास, याद रखिएगा, महरौली दिल्ली कुतुब कॉम्प्लेक्स के पास इसका मकबरा स्थित है। तो ठीक है, ये इसकी मृत्यु हो चुकी है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब जो मेन टॉपिक पे बात करने वाले हैं इसके, हम इसके निर्माण कार्यों की, इसने कौन कौन से निर्माण कार्य करवाएं, उनमें से 1-2 क्वेश्चन मान लीजिए हमारा बन जाता है तो छोड़ना नहीं कोई भी चीज़ें, तो उन्हीं पे बात करते हैं। तो निर्माण कार्यों में सबसे पहले यदि हम बात करें तो सबसे पहले इसने सीरी फोर्ट का निर्माण करवाया।
किसका, सीरी फोर्ट या सीरी किले का निर्माण करवाया। और दिल्ली से लगभग कुतुब मीनार के 5-6 किलो उत्तर पूर्व में, 5-6 किलोमीटर की दूरी पे उत्तर पूर्व की दिशा में कुतुब मीनार से इसने सीरी फोर्ट का निर्माण करवाया। ये जो सीरी फोर्ट है इसमें लगभग 1000 खंभे हैं। कितने, 1000 खंभे हैं, याद रखिएगा 1000 खंभे किसमें, सीरी फोर्ट में। किसमें, सीरी फोर्ट या सीरी का किला भी इसको बोलते हैं। 1303 के लगभग इसका निर्माण करवाया था इसने सीरी फोर्ट का। और इसमें 1000 खंभे हैं और 3 मंजिला इमारत है। ठीक है, 3 मंजिला इमारत है। आप गूगल पे डाल के देखिएगा तो इसमें ऐसे करके कुछ दीवारें बनी हुई हैं और इसमें बहुत सारे खंभे बने हुए हैं। तो सीरी फोर्ट आपको समझ में आया। सीरी फोर्ट का इसने निर्माण करवाया कब, 1303 ईस्वी के बीच में। कहाँ पर, वहीं पर कुतुब मीनार से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी में उत्तर पूर्व में सीरी फोर्ट का निर्माण करवाया, याद रखिएगा। उसके बाद इसने अलाई दरवाज़ा, याद रखिएगा। उसके बाद इसने क्या किया, अलाई दुर्ग, या याद रखिएगा इसी अलाई दुर्ग को हम क्या बोलते हैं, कुस्क ए सीरी, याद रखिएगा, इसको मत भूलिएगा। कुस्क ए सीरी, अलाई दुर्ग या कुस्क ए सीरी, या इसी को हम बोलते हैं, इसका 1-2 नाम और हैं, हौज खास। क्या बोलेंगे इसको हम, हौज खास। या इसी अलाई दुर्ग को हम क्या बोलते हैं, अलाई दरवाज़ा। क्या बोलते हैं, अलाई दरवाज़ा। इतने सारे नाम हैं इसमें। अब अलाई दरवाज़ा के नाम से आपको सारी चीज़ें याद आ गई होंगी ना, कि अलाई दरवाज़ा तो भाई हमको याद था, लेकिन अभी तक हम जब ने कुस्क ए सीरी या हौज खास का नाम लिया तो याद नहीं आया। तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा ना कि कुस्क ए सीरी का निर्माण किसने करवाया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा तो मान लीजिए पूछा जाता है तो फिर और अच्छी बात है। तो ये भी आप याद रखिएगा। 1 मिनट का समय दीजिएगा। चलिए बात करते हैं, अलाई दरवाजे की बात कर रहे हैं हम। कुतुब मीनार के पास ही इसका भी निर्माण करवाया इसने। और इसमें सबसे पहले याद रखिएगा इसको, इसमें जो है इसने मेहराब, घोड़े की नाल की आकार की मेहराब का प्रयोग किया है इसमें। अब घोड़े की नाल की आकार का मेहराब, 1 मिनट समझिएगा इसमें आप। जैसे मान लीजिए घोड़े की नाल ऐसे ही होती है हमारी, ये हमारी घोड़े के नाल की आकार, समझ रहे हैं ना। अब पूरा घोड़े का पैर तो बनेगा नहीं भाई हमसे ना, तो ये घोड़े की नाल की आकार। अब की मेहराब, क्या बोला हमने, घोड़े की नाल की आकार के मेहराब का प्रयोग किया है। तो आप समझिएगा मेहराब किसे बोलते हैं। इन जो दरवाज़ों के बीच में ये जो निर्माण कार्य होता है हमारा, ये जो यहाँ पे मछलियाँ वगैरह बनाई जाती हैं और भी जो तीर धनुष वगैरह बनाए जाते हैं हमारे, तो उन सब चीज़ों को इनमें हम क्या बोलते हैं, मेहराब बोलते हैं इनको। ये जो यहाँ पर सारी चीज़ें बनाई जाती हैं इनको हम क्या बोलेंगे, मेहराब शब्द का इनके लिए प्रयोग किया गया है। घोड़े की नाल की आकार की मेहराब का प्रयोग किया गया है किसमें, अलाई दुर्ग में। और याद रखिएगा 1993 ईस्वी में इस अलाई दरवाजे को किस में शामिल किया गया, विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है 1993 ईस्वी में। और यही अलाई दुर्ग, ये जो देखिए अब दरवाज़ा है ना, ये दरवाज़ा समझ, चलिए ठीक, मेहराब आपको समझ में आया। अब मेहराब के बाद बात करते हैं इसकी। ये जो अलाई दरवाज़ा, ये दुर्ग आपको दरवाजे टाइप का नज़र आ रहा है ना, ये यहाँ पर इसका जो है ये एक, मान लीजिए किसी ये जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कोई बताएगा हमें। तो चलिए आप बताइएगा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। ये आपके लिए क्वेश्चन है हमारा। जो भी साथी क्लास को देखेंगे तो इससे पता भी चल जाएगा। वैसे हमें उम्मीद है कि आंसर नहीं आने वाला है, तो चलिए लेकिन फिर भी कोशिश करिएगा। तो ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद लिखी हुई है, ठीक है। तो इस मस्जिद का जो दक्षिणी प्रवेश द्वार है, दक्षिणी प्रवेश द्वार या दक्षिणी दरवाज़ा, वो कौन सा दरवाज़ा है, तो अलाई दरवाज़ा, याद रखिएगा। कौन सा दरवाज़ा है, अलाई दरवाज़ा। और एक चीज़ आप इसमें और याद रखिएगा, इसमें जो गुंबद का प्रयोग किया गया है, अलाई दरवाज़े में गुंबद का जो प्रयोग किया गया है, वो भारत में तुर्की कला का प्रथम स्थापित
प्रारंभिक या सबसे पहला गुंबद माना जाता है, तो याद रखिएगा तुर्की स्थापित कला का सबसे पहला गुंबद भारत में, तो इसी याद रखिएगा अलाई दरवाजे का गुंबद है। चलिए फिर ये कंप्लीट हुआ, अलाई दरवाज़ा आपको समझ में आया। उसके बाद इसने कई सारी चीज़ों में प्रतिबंध लगाया था, जैसे इसने वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाया, और उसके बाद इसने काला बाज़ारी जो लोगों को होती थी, शराब वगैरह पे हमने बातें कर चुकी हैं, कई सारी चीज़ों में इसने पाबंदियाँ की हैं। उसके बाद इसकी मृत्यु के बाद क्या होता है कि जो मलिक काफूर होता है, मलिक काफूर ने ही इसको मारा। मलिक काफूर क्या करता है कि इसके जो पुत्र होता है, इसका 5वां पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को शासक बना देता है। कौन? मलिक काफूर, क्योंकि सबसे खास होता है अलाउद्दीन खिलजी का। तो मलिक काफूर ने क्या किया, शिहाबुद्दीन उमर को शासक बनाया। और उसके बाद क्या किया, जो मुबारक शाह खिलजी था, जो मुबारक शाह वो भी अलाउद्दीन का पुत्र था, उसको इसने जेल में डलवा दिया। किसने? मलिक काफूर ने। और कहा जाता है कि ये गलती की उसने जेल में डलवा के। और फिर मुबारक शाह खिलजी क्या करता है, जेल से ही षड्यंत्र करके क्या करता है कि उसी को मरवा देता है। किसको? मलिक काफूर को सबसे पहले मरवाता है। 30-35 दिन तक शासक करता है शिहाबुद्दीन उमर, उसके बाद उसको भी मरवा देता है, और फिर कहानी ख़त्म। फिर बात करेंगे हम कल मुबारक शाह खिलजी की। तो चलिए ये सारी चीज़ें हम लिखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे आज। ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होंगी। कोशिश रहेगी कि जब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक छोटे छोटे जो फ़ोटोज़ होंगे इन दरवाज़ों की, उसी में क्लास में आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले इसने किसका निर्माण करा है, याद रखिएगा, सीरी फोर्ट का निर्माण। सीरी फोर्ट का निर्माण करवाया, ठीक है। इसी में आप क्या लिख लेंगे कि जिसमें 1000 खंभों का महल। चलिए इसे लिखने से पहले एक चीज़ और लिख लीजिएगा, लिखिएगा जनवरी 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है। अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई, ठीक है। मृत्यु हो गई है तो याद रखिएगा किससे, लिख लीजिएगा जलोधर नामक रोग से। ये आप यहीं पे लिख लीजिएगा। धीमा नामक जहर दिया था किसने, ये धीमा नामक आपके लिए है भाई, इसको कोई यूज़ मत कर लीजिएगा धीमा नामक जहर का। तो ठीक है, धीमा नामक जहर इसने दिया था। और अगला लिखिएगा, अब इसकी मृत्यु हो गई तो इसका जो मकबरा कहाँ पर है इसका, तो याद रखिएगा महरौली, कुतुब कॉम्प्लेक्स के पास है, महरौली दिल्ली में। कहाँ पर? महरौली दिल्ली में। तो ये सारी चीज़ें आप कर लीजिएगा, फिर बात करते हैं इसके निर्माण कार्यों की पूरी तरीके से। चलिए फिर बात करते हैं। तो पहला निर्माण कार्य लिखिएगा इसका, सीरी फोर्ट का निर्माण। सीरी फोर्ट का निर्माण करवाया। और लिख लीजिएगा इसी किले में 1000 खंभों के महल का निर्माण, जो कितने मंजिला था, तो 3 मंजिला इमारत थी। ये याद रखिएगा, कितनी मंजिला? 3 मंजिला इमारत थी। नोट्स जो लोग बनाने चाहते हैं उनके लिए पूरी चीज़ें लिख देते हैं, वरना हमारी तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो बिल्कुल भी। लेकिन आप लिख लीजिएगा 3 मंजिला इमारत थी। तो यहीं पर और लिख लीजिएगा कुतुब मीनार से 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में, ठीक है। और कब निर्माण करवाया, तो याद रखिएगा कब करवाया, यदि आपसे पूछा जाता है तो 1303 ईस्वी के आसपास। चलिए सीरी फोर्ट आपको समझ में आ चुका पूरा, क्योंकि इसके पहले भी हम लिख चुके हैं। अब अगला लिखिएगा अलाई दरवाज़ा, इंपॉर्टेंट है ना। लिखिएगा अगला
कुतुब मीनार के पास ही अलाई दुर्ग या कुस्क ए सीरी कुस्क ए सीरी का निर्माण करवाया। तो याद रखिएगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, हौज खास। इसको क्या बोला जाता है, हौज खास। और यहीं पर आप लिख लीजिएगा अलाई दुर्ग को या अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा। चलिए अब इससे इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखिएगा घोड़े की नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग किया गया है। इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसी में लिख लीजिएगा अगला, उन्नीस सौ 93 ईस्वी में इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। जल्दी से इसको करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए हो गया, अगला लिखिएगा अलाई दरवाजे का गुंबद भारत में तुर्की स्थापत्य कला का प्रारंभिक गुंबद माना जाता है। याद रखिएगा, प्रारंभिक गुंबद माना जाता है। ठीक है, इसी में लिखिएगा आप अलाई दरवाज़ा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का? तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भारत में निर्मित प्रथम मुस्लिम मस्जिद थी ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अलाई दरवाज़ा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है, लिख लीजिएगा आप, दक्षिणी प्रवेश द्वार है या दक्षिणी दरवाज़ा है। ठीक है, 1993 ईस्वी में इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। और एक चीज़ और याद रखिएगा, आपसे यदि पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने निर्माण कार्यों में कौन सी शैली का प्रयोग किया है, तो अरबेस्क शैली का इसने प्रयोग किया है। अरबेस्क शैली का मतलब होता है हिंदू मुस्लिम दोनों का मिश्रण शैली का इसने प्रयोग किया है अपने निर्माण कार्यों में। तो लिखिएगा अलाउद्दीन ने अपने निर्माण कार्यों में अरबेस्क शैली का प्रयोग किया है। लिख लीजिएगा अरबेस्क शैली का प्रयोग किया है इसने। तो चलिए कंप्लीट हुए इसके निर्माण कार्य। थोड़ी सी चीज़ें आगे बची हैं, उनकी बात करते हैं आप। तो चलिए फिर इसको नोट करिएगा। ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद याद रखिएगा, पूछी जा सकती है। भारत में प्रथम मुस्लिम मस्जिद है और उसके बाद इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, कंप्लीट हुई सारी चीज़ें। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जो भी चीज़ आपके समझ से बाहर है आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद इसमें लिख लीजिएगा कि इसने कालाबाजारी, वैश्यावृद्धि, सट्टेबाजी, इन सब चीज़ों पर इसने रोक लगा दी थी। ये सारी चीज़ें हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है बोर्ड पर।
ठीक है, इन सारी चीज़ों पर इसने रोक लगा दी थी। अगला आप लिख लीजिएगा अपने हिसाब से कि इसने जो है क्या किया था कि जो अभी तक हमने क्या बात की थी, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद काफूर के हाथ में पूरी इसकी सत्ता थी। तो काफूर ने क्या किया, मलिक काफूर ने इसके 5वां पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को शासक बनाया। ये आपकी जानकारी के लिए चीज़ें बताई दे रहे हैं, बाकी इनका पूछा भी जाएगा तो आप लिख लीजिएगा या हम कल इसको लिख देंगे बोर्ड पर। शिहाबुद्दीन उमर को शासक बनाए, 30-35 दिन तक ये शासक बनता है और मुबारक शाह खिलजी को कैद करके जेल में डाल दिया। मुबारक शाह खिलजी वहीं जेल से षड्यंत्र करता है, सैनिकों को अपनी ओर मिलाता है, बताता है कि हमारे पिताजी ने तुम्हारे लिए ये किया वो किया, लालच देता है उनको। और उनको लालच देने के बाद इसने क्या किया, सबसे पहले काफूर को मरवाया, काफूर को ही मरवा दिया सबसे पहले, और उसके कुछ दिन बाद शिहाबुद्दीन उमर को मरवा देता है और उसके बाद शासक बन जाता है मुबारक शाह खिलजी, और जिसकी बात हम लोग कल करने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। उम्मीद है चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो थोड़ा आगे बढ़ाते रहिए चीज़ों को। चलिए फिर कल मिलेंगे, मुबारक शाह खिलजी की बात करेंगे कल। तो चलिए तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।